पिछली बार प्रश्न खड़ा हुआ, बात हुई थी कि जो रस्सी है उस रस्सी में जिस प्रकार से कल्पित सर्प दिखाई देता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सीपी में चांदी दिखाई देता है, या जिस प्रकार से मरुभूमि में जल दिखाई देता है, उसी प्रकार से आत्मा में ये सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता है और वास्तव में है नहीं। इस पर यह प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस प्रकार रस्सी में जिस समय पर सर्प दिखाई पड़ता है, उस समय पर उस सर्प का दृष्टा कोई पुरुष है जिसको कि भ्रम होता है, उसी प्रकार से ये जो संसार है, ये जो आत्मा में अध्यस्त है, आत्मा में जो इसका भ्रम हो रहा है, इसका दृष्टा कौन है, यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है। इस पर अंक 150 में जो प्रश्न किया गया है और अंक 151 में इसका उत्तर दिया गया। अंक 151 कहते हैं सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है। जहां कहीं भी जो कल्पित वस्तु है उसका जो अधिष्ठान होता है वही उसका दृष्टा होता है। ठीक है, यहाँ कहते हैं श्री गुरुवाच मिथ्या वस्तु जगत में जय है, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं, अधिष्ठान सो द्विध पिछानौ, एक चेतन दूजो जड़ जानौ, अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न तहाँ है, जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न होए दृष्टा न्यारा। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी मिथ्या वस्तुएं संसार में प्रतीत होती है उनका वो सब कोई अधिष्ठान में कल्पित होती है। ठीक है, जो भी मिथ्या वस्तु है, जहां कहीं भी जो अध्यास हो रहा है, जहां कहीं भी भ्रम हो रहा है, तो उनका अधिष्ठान अवश्य कोई है। ठीक है, जहां कहीं भी अध्यास है वहां पर अधिष्ठान अवश्य ही है। ये बात समझो। तो कहते हैं कि जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान को आप दो प्रकार का जानिए। वो अधिष्ठान दो प्रकार का है, एक तो चेतन है और दूसरा जड़ है। अब आगे क्या कहते हैं, मतलब एक चेतन अधिष्ठान हो सकता है और कभी जड़ भी अधिष्ठान हो सकता है। तो दो प्रकार के अधिष्ठान है, एक जड़ है और एक चेतन है। तो कहते हैं अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, जहां पर अधिष्ठान जड़ वस्तु है, जहां पर अधिष्ठान जड़ वस्तु है, वहां पर दृष्टा उससे भिन्न है। भिन्न है ना, कोई अलग व्यक्ति वहां पे दृष्टा होगा। परंतु जहां होए चेतन आधारा, जहां पर चेतन आधार हो, मतलब चेतन जो है वो अधिष्ठान हो, तहां न दृष्टा होवे न्यारा, वहां पर दृष्टा कोई अलग नहीं होगा। वहां पर जो अधिष्ठान है, जो आधार है, वही दृष्टा होगा। भिन्न नहीं होगा, मतलब उससे अधिष्ठान से भिन्न कोई दृष्टा नहीं होगा, वो अधिष्ठान ही दृष्टा होगा। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब इसका अर्थ स्पष्ट हो गया है। अब जो यहाँ पर पहले हम ग्रंथ को पढ़ेंगे। ये विचार सागर जो ग्रंथ है, इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है, लेकिन थोड़ा इसको पढ़ लिया जाए तो आप लोग खुद अनुभव कर रहे होंगे कि यह भाषागत कठिनाई आप लोगों की लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी हम इसको पहले ग्रंथ पढ़ेंगे और उसका फिर खड़ी बोली जो हिंदी होती है उसमें अनुवाद समझाएंगे। अर्थ भाव यह है, जहां जड़ अधिष्ठान होवे तहां अधिष्ठान से भिन्न दृष्टा होवे। ठीक है, जहां पर जड़ अधिष्ठान होता है वहां पर अधिष्ठान से भिन्न दृष्टा होता है, दृष्टा वहां अधिष्ठान से भिन्न होता है। नंबर 2, जहां चेतन अधिष्ठान होता है तहां अधिष्ठान ही दृष्टा होवे है। ठीक है, और जहां पर चेतन अधिष्ठान होता है वहां पर चेतन
अधिष्ठान होने पर वो चेतन वो अधिष्ठान स्वयं दृष्टा होता है, वहां उससे भिन्न कोई दूसरा अलग कोई व्यक्ति दृष्टा नहीं होता। अब आगे कहते हैं, चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार, सोई दृष्टा भिन्न नहीं तैसे जगत विचार। क्या कहते हैं? चेतन मिथ्या स्वप्न को। अब इसके अंदर कोई उदाहरण जब बात होती है तो वो बात समझ में आ जाती है, उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। और उदाहरण कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारा अनुभूत हो, तो अनुभूत यानी जो हमारा जाना हुआ हो। तो ऐसा कोई उदाहरण दिया जाता है, उसके आधार पे कोई ऐसा सिद्धांत जो हमारा जाना हुआ नहीं है वो समझाया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले स्वप्न का दृष्टांत दिया गया है, क्योंकि स्वप्न हम सबका अनुभूत है। हर किसी व्यक्ति ने स्वप्न देखा है ना? तो स्वप्न का अधिष्ठान दिया गया, स्वप्न का उदाहरण दिया गया है। कहते चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार, कहते हैं सोई दृष्टा भिन्न नहीं तैसे जगत विचार। जिस प्रकार से चेतन मिथ्या स्वप्न का, ठीक है, जिस प्रकार से मिथ्या स्वप्न का अधिष्ठान चेतन है, ठीक है, और वो जो चेतन अधिष्ठान है सोई दृष्टा है, वह ही दृष्टा है, भिन्न नहीं। भिन्न नहीं मतलब कोई दूसरा वहां भिन्न कोई उससे दृष्टा नहीं है, उस अधिष्ठान उस चेतन से भिन्न कोई अन्य वहां पे दृष्टा नहीं है। तैसे जगत विचार, वैसे ही संसार को समझो, उसी प्रकार से संसार को विचार करो कि संसार में भी जो अधिष्ठान कौन है? चेतन है। तो चेतन ही इसका दृष्टा है और कोई अन्य इसका दृष्टा नहीं है। ठीक है, अब आगे इसकी टीका। जैसे स्वप्न का अधिष्ठान साक्षी चेतन है, सोई स्वप्न का दृष्टा है। ठीक है, जिस प्रकार से स्वप्न का अधिष्ठान चेतन है वही इसका दृष्टा है, तैसे जगत का आत्मा ही अधिष्ठान है और वही दृष्टा है। ठीक है, यहाँ शंका और समाधान जो है, अब एक बात इसको थोड़ा सा अपने स्वप्न को अनुभूति में जलाइए। क्या बताता है? जिस समय पर आप देखो स्वप्न हम देखते हैं तो क्या होता है, जब हम सोने चलते हैं तो अपने घर के दरवाजे बंद, अपना कमरा बंद, अपने चादर ओढ़ दिया और ऊपर से आंखें हमारी बंद, सारी जो इंद्रियां सब निश्चेष्ट पड़ी हुई है ना? सारी इंद्रियां निश्चेष्ट पड़ी हुई है बिस्तर पर। जब ये सब बिस्तर पर पड़ी हुई है तो सब लय है, कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती, सब पूरी सो रही है। उस समय पर क्या होता है, अंदर में कोई संसार तैयार होता है। अंदर में पता चला हम कलकत्ता पहुंच गए, पता चला हम हरिद्वार पहुंच गए, बढ़िया गंगा जी के तट पर गंगा स्नान कर रहे हैं, या कलकत्ता या बम्बई में कहीं बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने अपने जो कुछ भी स्वप्न देखा। वहां पर आप बताइए कि बाहर से कौन सामान आया है ना? बाहर से वहां पर कोई भी सामान नहीं आया है। जितना भी है, जो भी दिखाई पड़ रहा है, सब अंदर ही उत्पन्न हुआ है ना? अंदर ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। चाहे आप हीरे देखे और चाहे आप कोयला देखे, सब कुछ अंदर ही उत्पन्न हुआ है। अंदर ही आपको उत्पन्न हुआ है और अंदर ही आप उसको बंद आंखों से देख रहे हैं। जो आपके स्थूल शरीर पर जो आंखें हैं, ये आंखें बंद है और अंदर में आप सब कुछ देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं। क्या समझे? अपने आप को भी देख रहे हैं विभिन्न अवस्थाओं में। पता चला हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कहीं कुछ इस प्रकार से हम सब देखते हैं। ठीक है, और अचानक जब हमारी नींद खुलती है तब हम बोलते अरे, क्या बोलते हैं? अरे। और जब हम जागते हैं तो क्या होता है, जितना भी अंदर में संसार उत्पन्न हुआ था
वो सारा का सारा समाप्त हो गया। तब हम कहते हैं कि हमने ऐसा सपना देखा, हमने अपने आप को तीर्थ यात्रा करते देखा, अपने आप को हमने कलकत्ता के बाजार में देखा, या हमने ऐसा खाते हुए देखा, ऐसा जब घूमते हुए देखा, आदि आदि। तो उस समय पर जो स्वप्न में हम देख रहे थे, तो हम बता रहे कि हमने देखा, है ना। तो हम कौन है? चेतन, साक्षी चेतन। तो हम साक्षी चेतन वहां पर थे जिसने स्वप्न देखा, और अब स्मरण करके बता रहे हैं कि हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा, हमने ऐसा देखा। ठीक है ना। और वहां पर आप देखें, स्थूल ये पदार्थ कुछ भी नहीं थे, तो और वो सारा का सारा जो था, ठीक है, वो सारा का सारा पूरा उत्पन्न हुआ था, तो उसका अधिष्ठान भी हम साक्षी चेतन ही थे। जो कुछ भी है वो वहां पे हम ही हैं, हमारे अतिरिक्त वहां पे कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ हम देख रहे हैं स्वप्न के अंदर में, हम देख रहे हैं बढ़िया गैया, क्या गैया बढ़िया घास चल रही है, पीछे पीछे उसका बछड़ा दौड़ रहा है, तो वो गैया का अधिष्ठान भी हम ही है। ठीक है, वो बछड़े का अधिष्ठान भी हम ही है। और वो जो वहां पर वो कुछ है ही नहीं, हमारे अतिरिक्त कोई है ही नहीं। वो जो गैया दिख रही वो भी हम ही है, और जो बछड़ा दिख रहा वो भी हम ही है, जो घास है वो भी हम है, और बढ़िया हम जो बाजार मॉल वगैरह देख रहे हैं वो भी सब कुछ हम है, गंगा जी देख रहे हैं, और तमाम कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ हम ही है ना। वो सब कुछ हम ही हैं, हमारे अतिरिक्त वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और सारा का सारा जो दिखाई पड़ रहा है, और उन सब जो बना है, उतनी देर हमको सपने में क्या दिखता है कि हम घंटा 2 घंटा घूमे, ऐसा तो पता चलता ही कि नहीं चलता। अगर हम घूमे बाजार में तो घंटा भर घूमे, आधी घंटा घूमे, ऐसा लगता है कि नहीं लगता। पर वो स्वप्न जो हमने देखा, कभी कभी वर्षों दिखाई पड़ जाता है, और जो स्वप्न हमने देखा, तो स्वप्न हमको कितना देर दिखता है? कुछ 1-2 क्षण दिखाई पड़ते हैं स्वप्न अवस्था व्यवहारिक जीवन के हिसाब से। अरे हम जिस समय पर रात को सोते हैं तब तुरंत स्वप्न नहीं शुरू हो जाता, कोई निश्चित नहीं है किस समय देखे। हम जब जागते रहते हैं, हमने इतने बजे ये सपना देखा, जब स्वप्न टूटता है तब मालूम चलता है। तो वो स्वप्न यहाँ पर इस समय पर ही कुछ जरा सा कुछ देर देखते हैं। मान लो कहो हमने पूरी रात्रि 6 घंटे की नींद, 6 घंटा भी हमने सपना देखा, तो वहां तो हम वर्षों दिख जाते हैं। तो जितना काल हमने स्वप्न का यहाँ वहां देखा है, उतना काल वहां स्वप्न है क्या? नहीं है। उतने समय तक हमको स्वप्न की प्रतीति वहां पर उतना काल नहीं व्यतीत हुआ है जितने काल हमने देख लिया। ठीक है, तो सारा का सारा जो स्वप्न है वो मिथ्या है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी कोई सामग्री वहां पर नहीं है, सब कुछ हमारे ही अधिष्ठान में तैयार हुआ है, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। जितना कोई भी दिखाई पड़ रहा है उस सबका अधिष्ठान हम हैं, और देखने वाले भी हम ही। हमने कहा हमने ये देखा, हमने ये देखा, तो स्वप्न के दृष्टा भी हम ही हैं। ठीक है, कहते इसी प्रकार से संसार को भी समझो, ये सारा जगत को ऐसा ही समझो, कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अभी अच्छी प्रकार से इसको समझाया जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मोस्ट IMP आप लगा लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर शंका और समाधान जो किया गया है, तो स्थूल दृष्टि में सर्प, और ये जो उदाहरण दिया गया सर्प का रस्सी में, वहां पर स्थूल दृष्टि से सर्प का अधिष्ठान रस्सी को बताया गया है ना। स्थूल दृष्टि से सर्प का अधिष्ठान रस्सी को बताया गया, परंतु ठीक है, वही बात अब हम पढ़ेंगे। यहाँ कहते हैं यह शंका और समाधान स्थूल दृष्टि से जेवरी को सर्प का अधिष्ठान मान के कहे हैं। ठीक है, ये जो शंका समाधान जो बताया गया है कि जड़ अधिष्ठान है, तो जड़ अधिष्ठान ये जो है ये स्थूल दृष्टि से समझाया गया है, परंतु सिद्धांत मत में तो सर्प का अधिष्ठान साक्षी चेतन है। ये हम पिछले अंकों में हम समझ चुके हैं कि सर्प का अधिष्ठान भी साक्षी चेतन है। ठीक है, सोई दृष्टा है,
तो जो साक्षी चेतन है वही दृष्टा है। वास्तव में जो जड़ वस्तु है वो जड़ वस्तु तो सभी कल्पित है, ठीक है ना। और जड़ वस्तु वही जो चेतन है वही साक्षी वही चेतन है। और बाद में सब प्रक्रिया से आप लोग ने पिछली बार समझ चुके हैं कि जो जड़ वस्तु का अधिष्ठान चाहे रस्सी हो चाहे सीपी हो, उनका जो अधिष्ठान, उनका जो उपहित चेतन है वो भी साक्षी चेतन है। ये हमको भी पिछली बार समझा दिया गया है, ठीक है। तो वास्तव में जो सर्प का अधिष्ठान है वो भी साक्षी चेतन ही है, ठीक है। तो और वही दृष्टा है, ठीक है, वही दृष्टा है। ये शंका समाधान उन्होंने बताया। याते सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है, ठीक है। जितने भी कल्पित है उनका अधिष्ठान जो है वो क्या है, सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है, ठीक है। अब आगे जो है उसको देखेंगे, 56 का अर्थ बताया। अब अंक 152 कहते हैं मिथ्या संसार दुख। यहाँ पे कहते हैं मिथ्या संसार के निवृत्ति की चाह बने नहीं। अंक 152 में कह रहे हैं कि जो मिथ्या संसार है उसकी निवृत्ति की चाहना बने नहीं, ठीक है। जैसे सर्प में, अब ये कैसे, इस प्रसंग को आगे हम समझेंगे। कहते हैं इम मिथ्या संसार दुख रहे तो में भ्रम धान, ताकि का निवृत्ति तू चाहे शिष्य सुजान। कहते इम मिथ्या संसार दुख, इन मिथ्या में इस रीति से जो संसार दुख क्या है, मिथ्या है, ठीक है। वह तो में भ्रम भान, जैसे वहां पर स्वप्न का जगत पूरा तेरे में कल्पित नजर आता है, उसी प्रकार से ये सारा संसार दुख तेरे में कल्पित है। इसमें तेरे को भ्रम से भान होता है तेरे में। ताकि कहा निवृत्ति तू चाहे शिष्य जान, उसकी जो तू निवृत्ति की चाहना करता है उसकी चाहना तेरे को बनती नहीं। जैसे कि कहीं पर रस्सी है, उस रस्सी में किसी को सर्प का भ्रम हो रहा है और कहता उस सर्प को भगा दो, उस सर्प को मार डालो। तो बताओ उस सर्प को कैसे मारना हो सकता है ना। उस सर्प को मारना कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां सर्प है ही नहीं। पहले सर्प होवे तो मारा जाए। तो वैसी यहाँ पर बात है कि जो संसार दुख है ये सब कुछ भ्रम मात्र है, ये मिथ्या है, केवल प्रतीत हो रहा है पर है नहीं। इसलिए इसकी निवृत्ति की जो तेरे को चाहना है वो सब क्या है, वो चाहना तेरी नहीं बनती। मतलब उसकी चाहना का कोई प्रश्न ही नहीं होता, उसको उसकी निवृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। टीका, हे शिष्य, इस रीति से तेरे विषय संसार दुख मिथ्या ही भ्रांति से प्रतीत हो गए हैं, ठीक है। उदाहरण समझा दिया। ता मिथ्या की निवृत्ति की चाह बने नहीं, ठीक है। दृष्टांत, जैसे बाजीगर ने किसी पुरुष को मिथ्या शत्रु मंत्र के बल से दिखाया हो। यहाँ पे उदाहरण दे रहे, कोई जादूगर है, उस जादूगर ने किसी पुरुष को दिखा दिया मंत्र के बल से ये तेरा शत्रु है, मंत्र के बल से मिथ्या शत्रु उसका दिखा दिया, ताकि माने वास्ते विषय या पुरुष उद्योग नहीं करता। तो अगर उसको मतलब जादू का खेल दिखा रहा है और जादू के खेल में उसको शत्रु शेर बना के दिखा दिया, कोई उसका शत्रु बना के दिखा दिया, तो जो व्यक्ति जादू देख रहा है वो उस शेर से डरेगा नहीं, है ना। और वो जो शत्रु दिखा दिया उस शत्रु को से डरेगा नहीं और उसको मारने की चेष्टा नहीं करेगा। क्या जरूरत उसको, वो तो झूठा, उसको मारने की क्या जरूरत है। आप पिक्चर ही देखते हैं, पिक्चर के अंदर में आप देखे शेर आ गया, भालू आ गया, हाथी दौड़ता आ रहा मारने के लिए। कई बार 3D फिल्म ऐसे होते कि ऐसा लगता हम ही को मार रहा है, लेकिन उनको हटाने का, उनके निवारण का आप कोई उपाय नहीं करते, क्योंकि समझ रहे हैं ये सब तो ऐसी कल्पित है। वैसे ही कहते मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाहना बने, इसलिए संसार की निवृत्ति का कोई भी
कोई भी उसका हेतु मतलब संसार की निवृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि संसार की निवृत्ति हो जाए, जो तुम्हारी इच्छा है इसका कोई भी प्रश्न नहीं बनता। ये यहाँ पर इन्होंने बात समझाई। अब आगे कह रहे हैं अंक 153, ठीक है। अंक 153 में कहते प्रश्न, जन्मादि संसार दुख का हेतु है। जन्म आदि संसार दुख का हेतु है, जाते ताकि निवृत्ति का उपाय बताओ। तो अब शिष्य कह रहे हैं, शिष्य देखो कितने बुद्धिमान है ना। क्या कहते हैं चौपाई, जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा तथापि मैं चाहूं तिहि छेवा, स्वप्न भयानक जापू भासे, करि साधन जन जिमति निति नासे, करि साधन जन जिमति नासे, याते रे जाते जगहाना, सो पाव भाखो भगवाना, तुम समान सतगुरु नहीं आना, श्रवण फूक दे पंचक नाना। क्या बढ़िया बात कही है। तो समझ गए गुरुजी, हमने समझ लिया कि संसार जो है पूरा का पूरा मिथ्या है। मैंने मानते हैं, हमने समझ लिया कि संसार पूरा का पूरा मिथ्या है, लेकिन फिर भी तथापि मैं चाहूं तिह, मैं उसका छेदन चाहता हूं। ठीक है, संसार का छेदन मैं फिर भी चाहता हूं। क्यों? कैसे? बोले अगर किसी व्यक्ति को भयानक स्वप्न दिखाई पड़े, है ना, अगर किसी व्यक्ति को भयानक स्वप्न दिखाई पड़े तो वो व्यक्ति भी उस भयानक स्वप्न के नाश का उपाय करता है। हमें बड़े भयंकर सपने दिखाई पड़ते हैं तो किसी तांत्रिक को बताएंगे, कहीं डॉक्टर को बताएंगे, इस प्रकार से होता है ना। तो भयानक स्वप्न जो होते हैं उनका भी निवारण का उपाय व्यक्ति करता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार से कहते याते रहे जाते जगहाना। इसीलिए जिस भी प्रकार से ये जो संसार दुख है, हमको जन्म मरण और अनेक प्रकार के राग द्वेष और अनेक प्रकार के संसार दुख है, इन संसार दुखों की हानि कैसे हो जाए, इन संसार दुखों का निवारण कैसे होवे, ये उपाय आप हमको बताइए। तुम समान सतगुरु नहीं आना, आपके समान कोई सतगुरु नहीं है जो हमको इसका उपाय बता सके। और क्या कहते हैं, श्रवण फूक दे वंचक नाना। जो ठगने वाले गुरु होते हैं, ऐसे कई हो जाते हैं जो कान में फूका मंत्र, कहते ना, तो कान में फूका मंत्र तुम चेला हम गुर्र। लेकिन ऐसा कहा जाता है, एक बात आता है, घर में हुई खटपट चले बाबा जी के मठ पर, गुरु ने बताया काम, चेला चलते राम। तो ये भी होता है। तो वो क्या है कि वो चेला ठीक नहीं है, ठीक है ना, वो चेला उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। और जो गुरु अपने शिष्य को इस तत्व ज्ञान को समझा करके उसके समस्त शंकाओं का निवारण ना कर सके, वो गुरु नहीं है, वो गुरु भी वंचक ही है। और आज संसार में इस ब्रह्म विद्या को देने वाले संत, यद्यपि ऐसा नहीं कि सारे संत वंचक ही होंगे, जो सच्चे संत हैं उनको भी, सच्चे संत मतलब अपनी वृत्ति से भगवान का भजन करने वाले हैं, किसी प्रकार की उनमें कोई नियत की खराबी नहीं है, उनको भी ये ब्रह्म विद्या कहीं कोई सौभाग्य से ही प्राप्त होती है। ये ब्रह्म विद्या, ये अद्वैत ज्ञान बड़े सौभाग्य से ही किसी को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात सुनिए। ठीक है, हे भगवान, आपने कहा जो जगत तेरे विषय मिथ्या रूप करके है, ठीक है, सो और असत्य रूप करके नहीं है। सो यद्यपि सत्य है, हम मानते हैं ये बात सही है कि संसार हमारे में नहीं है, संसार मिथ्या रूप है, सत्य नहीं है। तथापि हे भगवान, तो मिथ्या रूप करके जा उपाय करके, अथवा मिथ्या रूप या जो भी उपाय से
ये जो मरणाधिक संसार है, जन्म मरणाधिक संसार है, जो मेरे में भान होता है, ये मेरे में भान न होवे, ऐसा उपाय हमको बताइए। ठीक है। और आपने कहा था जो मिथ्या की निवृत्ति वास्ते साधन चाहिए नहीं। आपने कहा ना कि मिथ्या की निवृत्ति के लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। सो वार्ता भी सत्य है, वो भी मानते हैं कि बात सही कि मिथ्या वस्तु को, जैसे मिथ्या सर्प है, उसको निवृत्ति के लिए आपको दंडांडा किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। वैसे जो मिथ्या संसार दुख है तो इसकी निवृत्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, ये भी बात हम मानते हैं। ठीक है। परंतु हे भगवान, जाकू मिथ्या पदार्थ भी दुख का हेतु होवे, जिसके लिए मिथ्या पदार्थ भी, किसी को भ्रम हो जाए कि हमारे कमरे में भूत है, तो उस भूत के निवारण का भी उपाय करना पड़ेगा, तभी उस व्यक्ति को सुख मिलेगा। जैसे बच्चे हैं, कई बार डर जाते हैं, तुम बच्चों को ले जाकर उनके भय की निवृत्ति कराई जाती है, उनको पूरा दिखाया जाता है, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बच्चों का जो भय का निवारण करा जाता है, वो यद्यपि बच्चे को भ्रम हुआ था, लेकिन जब बच्चे के भय का निवारण होता है तभी बच्चा सुखी हो पाता है। हमको याद है, हम छोटे थे तो हमने अपनी छोटी बहन को ऊपर सुला दिया और खुद नीचे आ गए। तो जब हम नीचे आए और वो बिल्कुल से 2-3 साल की मुश्किल से रही होगी उस समय, और शायद उससे भी छोटी होगी। तो हम नीचे आ गए तो हमारे पापा ने कहा कि उसको तू अकेले सुला के आ गई? तो मैं बोली हाँ। तो बोले कि कहीं बच्ची डर गई, कोई बिल्ली आ गई, कुछ बच्ची अगर डर गई तो बल्ले में लेके आती हूँ। और हम ऊपर गए। अब ये पापा का जो बोलना था, इससे हमारे ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा हो गया कि हम बड़ी तेजी से ऊपर गए और छोटी बहन को गोद में उठाया और इतनी जोर चीखे कि क्या हो गया, और दौड़ करके नीचे आए। तो हमारे पिताजी जीना पे बिल्कुल ऐसा हाथ लेकर के खड़े हो गए कि कहीं गिर ना पड़े। यानी आए तो हमको उन्होंने संभाल लिया। तो हमको बोले क्या है यहाँ पर, क्या दिखा तेरे को? ऊपर लेके गए, तुरंत कमरे के अंदर एक पूरा इंक्वायरी करवाए, बाहर गैलरी इंक्वायरी करवाए, क्या है, क्यों डरी, क्यों चिल्लाई, क्यों चीखी? तब हमको समझ में आ गया कि था कुछ नहीं, हम भ्रमित हो गए और इतनी जोर चीखे। ठीक है ना। अगर वो हमारी पिताजी शायद इंक्वायरी न करवाए होते तो पता नहीं हम बार बार चीखते रहते, लेकिन हमारी समझ में वो कुछ ऐसा हमारे पर साइकोलॉजिकल असर पड़ा कि हम अभी भी, चाहे पूरे कहीं पर भी हमें बिल्कुल टोटल अकेले रहना पड़े, पूरा हमारा सरस्वती वन में टोटल अकेले रहना पड़े, हम बिल्कुल नहीं डरते। सब लोग कहते हैं अकेले हमें कहीं डर नहीं लगता, कहीं पर भी पूरा हमारा अंदर से हम लॉक कर लेंगे, हम अकेले रह सकते हैं, हमें डर नहीं लगता। लेकिन अगर वो इंक्वायरी नहीं की होती तो शायद हम भी सबकी तरह डरते रहते। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से बच्चा भयभीत होता है, तो उस बच्चे के भय का भी, मतलब भ्रम से अगर भयभीत होता है तो उसका भी निवारण किया जाता है। अगर किसी को स्वप्न भयानक दिखाई पड़ते हैं तो उसका भी निवारण किया जाता है। तो ये संसार जो मिथ्या है हमको लेकिन कष्ट दे रहा है, जन्म मृत्यु अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की जो सब चीजें क्या हमें कष्ट दे रही है। तो इसीलिए इनको भी दूर करने का कोई उपाय आप हमको बताइए। ठीक है। आगे कहते हैं, इसको आप अब ग्रंथ थोड़ा पढ़ ले। जैसे किसी पुरुष को प्रतिपादित भयानक, सॉरी यहाँ पे प्रतिदिन, यहाँ प्रतिपदिन जो है इसको सुधारिए, प्रतिदिन भयानक, जैसे किसी पुरुष को, फिर से सुनो, जैसे किसी पुरुष को प्रतिदिन भयानक स्वप्न आवते होवे, सो मिथ्या भी है, परंतु तिनके भी दूरी करने को जप और पाद प्रक्षालनादिक नाना साधन अनुष्ठान करे है। जो किसी व्यक्ति को भयानक स्वप्न आते हैं तो भयानक स्वप्न है, समझता है स्वप्न सही नहीं है, समझता है, लेकिन फिर भी उनके वो जो कहते, कोई बच्चा कहता है मेरे को स्वप्न दिखता है तो उसके रात में हाथ पैर धो के सोया करो, मुंह जूठा नहीं सोना, भगवान का नाम लेके जप करके सोया करो, ये आदि उपाय उसको बताए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ही वो मिश्रिक वाले भैया एक बच्चा छोटा लेकर आए, तो रात में सपने दिखाई पड़ते थे, और लकीली हमारे टंडन डॉक्टर उस समय पर मौजूद थे, तो उन्होंने यही कहा कि आप हाथ पैर धो करके सो और बच्चा को जप आदि कर भगवान का नाम लेकर के सो।
ठीक है। तो ये प्रकार का, यद्यपि स्वप्न मिथ्या है, तो डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा अरे तो सपना है, ये नहीं कहा, सपना वो है, लेकिन फिर भी जो खराब सपना आते हैं तो उसके निवारण का उपाय बताया गया। ठीक है। तो जैसे स्वप्न अगर हमको भयानक आते हैं तो उनके हम निवारण का उपाय करते हैं, उसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि जो संसार मिथ्या है परंतु जन्मादिक दुख का हेतु, ये जन्मादिक दुख का हेतु है, ये मेरे को प्रतीत होता है, ये मेरे को दिखाई देता है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे को प्रतीत ना होवे। इस प्रकार से मैं भी संसार की निवृत्ति चाहता हूं, आप कृपा करके इसका उपाय बताइए। ठीक है। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर है, आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और इसका उत्तर हम समझते कल के लिए